टोटल वाटर हमारी बॉडी में 40 लीटर होता है। इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 55%, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड 55% और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 45% है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है हमारा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोन्स में जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, cerebrospinal fluid, serous fluid and peritoneal fluid, fluid of urinary tract, ब्लड। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड एक्चुअली हमारा क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड की कॉमन जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, वो क्या क्या होती हैं, पहला कलर, तो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। हमारी जो आर्टीरियल ब्लड होती है वो स्क्रैलेट रेड होती है और वीनस ब्लड थोड़ी सी पर्पल रेड होती है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड होती है। वैल्यूम अगर बात की जाए, अप्रॉक्सीमेटली एक एडल्ट मैन में 5 लीटर या 5.5 लीटर के अराउंड होता है। इसका पीएच, ब्लड का पीएच कैसा होता है हमारा, एल्कलाइन पीएच होता है ब्लड का। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो अगर हम टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.052 से लेके 1.061 तक। टोटल सेल्स जो हैं उनकी ग्रेविटी की अगर बात की जाए तो 1.092 से 1.101 और प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो 1.022 से लेके 1.026। विस्कोसिटी की बात की जाए तो ब्लड वाटर से ज़्यादा विस्कस होता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ पे आरबीसीज होती हैं, सेल्स होती हैं, प्लाज्मास होते हैं और भी कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमारी ब्लड की कुछ जनरल फीचर्स हैं कि ब्लड एक्चुअल में होता क्या है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, कलर रेड कलर का होता है। वैल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 लीटर के अराउंड होता है। पीएच एल्कलाइन पीएच होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 और प्लाज्मा की 1.022। विस्कोसिटी मोर देन वाटर। अब फंक्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पहला होता है हमारा न्यूट्रिएंट फंक्शन। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, विटामिन, ये सब जो होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ब्लड के थ्रू ही। दूसरा होता है हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन होता है ब्लड का कि ये रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन से निकल के वो ब्लड के थ्रू ही जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास पहुंचते हैं, जैसे किडनी, स्किन, लिवर के पास। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, हार्मोन्स एंड एंजाइम भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेट ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये इसके रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं। स्टोरेज फंक्शन की बात की जाए तो ब्लड आर सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये टिश्यूज़ को लगातार इसकी ज़रूरत होती है। तो ब्लड के पास ही ये सब सामान होते हैं। जिस ऑर्गन को, जिस एक ग्लूकोज की किसी ऑर्गन को ज़रूरत है तो ब्लड के थ्रू ही वो ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड वगैरह अलग अलग ऑर्गन में ब्लड के थ्रू ही पहुँचते हैं। तो ब्लड जो होता है वो रेडीमेड सोर्स होता है इन सारे सब्सटेंस का, कि ब्लड के पास ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो वो तुरंत उसे सप्लाई कर देता है। डिफेंसिव फंक्शन, जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारा, वो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये बैक्टीरियाज को इनगल्फ करते हैं। इसिनोफिल डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड की देखें तो कोगुलेशन फंक्शन होता है, क्लॉटिंग कराता है, जैसे प्लेटलेट्स। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये ब्लड के फंक्शंस हैं। तो पहला क्या है, न्यूट्रिएंट फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर। स्टोरेज फंक्शन है, इसेंशियल चीज़ों को स्टोर करके रखता है। डिफेंसिव फंक्शन है, इसके अलावा क्लॉटिंग फंक्शन भी है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम। हमारे ब्लड, प्लाज्मा और सीरम का पूरा का होल ब्लड, होल ब्लड में हमारा क्या आता है, सेलुलर एलिमेंट आता है और प्लाज्मा आता है।
सेल्स में हमारे आरबीसी होते हैं जिनका अमाउंट कितना होता है 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। वाइट ब्लड सेल, इसका अमाउंट कितना होता है 4,000 से लेके 11,000 पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसका अमाउंट कितना होता है 1.5 से 4 लाख पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे क्या हुए ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा सेलुलर कंपोनेंट होता है, एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है। अब प्लाज्मा कंपोनेंट की बात करते हैं। प्लाज्मा कंपोनेंट टोटल ब्लड का 55% हिस्सा होता है। इसमें से 90 to 91% हमारा वाटर होता है, बाकी के 9% के अराउंड हमारी सॉलिड। प्लाज्मा टोटल 55% होता है, उसमें से 91% वाटर, 9% के अराउंड हमारा सॉलिड होता है। अब सॉलिड में क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारे क्या क्या आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जो भी हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ऑर्गेनिक टोटल 8% होता है। इस 8% ऑर्गेनिक में हमारा मेजर क्या आता है, प्रोटीन आता है अराउंड 6 to 7%, और बाकी के 1% में हमारे अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब प्रोटीन में हमारा क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन हमारा कितना होता है 4.5 to 4.5 ग्राम परसेंट। ग्लोब्यूलिन 2 to 3 ग्राम परसेंट। फाइब्रिनोजेन 0.3 ग्राम परसेंट एंड प्रोथ्रोम्बिन हमारा 0.03 ग्राम परसेंट होता है। तो जो 7% प्रोटीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा एल्ब्यूमिन होता है 4 से 5 ग्राम परसेंट। उसके बाद हमारा ग्लोब्यूलिन होता है 2 to 3 ग्राम परसेंट। फिर 0.3 ग्राम परसेंट फाइब्रिनो चाहिए। अब अदर कंस्टिट्यूएंट हमारा जो 1% होता है उसमें आता है हमारा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें से हमारा यूरिया होता है 20 to 40 मिलीग्राम परसेंट, यूरिक एसिड 3 to 5 मिलीग्राम परसेंट, हाइपोजैंथीन जैंथीन बहुत कम पाया जाता है, क्रिएटिन 2 to 8 मिलीग्राम परसेंट होता है, और क्रिएटिनिन जो है वो 1 से 1.8 मिलीग्राम परसेंट होता है। नॉन नाइट्रोजिनस नॉन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इसमें क्या क्या आता है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल फ्री, बाकी के ग्लूकोज वगैरह, और हार्मोन्स में हमारे एंजाइम्स, एंटीबॉडी, पिगमेंट, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। गैसेस, उसके अलावा गैसेस होती है, गैसेस जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। तो ये हमारा ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ ब्लड है कि टोटल 100% ब्लड है हमारा। उसमें से 45% सेलुलर एलिमेंट, 55% प्लाज्मा। सेलुलर एलिमेंट में आरबीसी 4.5 से लेके 5.5, डब्ल्यूबीसी 4,000 से लेके 11,000 तक, और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक या 4 लाख तक। प्लाज्मा में वाटर 91%, सॉलिड 9%। सॉलिड में भी ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड और गैस। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक 8% होता है, इनऑर्गेनिक 0.9%, गैसेस हमें पता है ऑक्सीजन 8 ट्रेस अमाउंट में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी 7% हमारा क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन पाया जाता है 4 से 5 मिलीग्राम पर ग्राम परसेंट, ग्लोबुलिन 2 to 3, फाइब्रिनोजन 0.3। अदर कंस्टिट्यूएंट हमारा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस और हार्मोन्स। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, ब्लड सेल्स में हमारा क्या क्या आता है, ब्लड सेल्स में हमारा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स में हमें क्या देखना होता है, इसकी एक ये होता क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल दिखता कैसा है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं रेड ब्लड सेल की, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, किस तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वेरिएशंस क्या क्या होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल में, लाइफ स्पॉन और फेट ऑफ रेड ब्लड सेल। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, इन सब में भी सेम चीज़ है।